आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज हम 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला है? तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला है? तो ये मिला है खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत को मिला है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए खसरा और रूबेला रोगों से निपटने के प्रयासों के लिए भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल में वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुँचे हैं? तो ये पहुँचे हैं लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये पहुंच गए हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में। तो ये लक्ष्य सेन है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS जटायु क्या है? तो INS जटायु क्या है? तो यह मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है। INS जटायु मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है। INS जटायु एक नया नौसैनिक अड्डा 6 मार्च 2024 को लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप पर चालू किया गया था। INS जटायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम है साहित्योत्सव। क्या नाम है? साहित्योत्सव। तो ये है साहित्योत्सव। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राष्ट्रीय रचनाकर पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करती है? तो ये है ग्रीन चैंपियन पुरस्कार है। तो यह है ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस उद्घाटन पुरस्कार का उद्देश्य कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव का जश्न मनाना है। गेमिंग यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता है प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में। यतीन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता है। तो पहला पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते थे? तो ये दिए जाते थे संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबंध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? तो ये बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र में
में पूर्व अमेरिकी राजदूत और रिपब्लिकन उम्मीदवार निक्की हेली ने अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान को निलंबित कर दिया है। हेली के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2024 रिपब्लिकन नामांकन के लिए आखिरी प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? तो ये कौन सा स्टेशन है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो है सबसे गहरा है। नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जल स्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। तो यह है हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो है सबसे गहरा स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो यही गुजरती है हुगली नदी से गुजरती है ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन, हुगली नदी। मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे चलती है, जो इसे भारत में किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिए हैं शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN से संबंधित हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN से शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PML पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार होगा? तो ये होगा NPCI। इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस बन गया है। तो फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि का ये प्राथमिक उद्देश्य है। किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो वन्य जीव संरक्षण 2024 का विषय क्या था? तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये था विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का विषय। लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का विषय। लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। डेफ कनेक्ट 2024 का मुख्य विषय है स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट का 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान महोत्सव 2024 क्या है? तो यह एक शानदार फूल उत्सव है। उद्यान उत्सव क्या है? तो ये एक शानदार फूल उत्सव है, एक शानदार फूल उत्सव है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के ये करंट अफेयर्स थे। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।